नहीं, वे प्रेशर तो रहता ही है भैया, क्योंकि आप जैसे हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस में 2 साल मांगता है और एक्सपीरियंस का बड़ा झोल रहता है। लोग समझ नहीं पाते कैसा एक्सपीरियंस, कहाँ से एक्सपीरियंस, तो हम लोग एक ही एम करते हैं, सीपीडब्ल्यूडी का। और चैलेंजेस ये होते हैं भैया कि न्यूमेरिकल वास्तव में डिप्लोमा चाहे आप किसी भी कॉलेज से करिए, न्यूमेरिकल पे उतना फोकस लोग करते नहीं, इवन थ्योरी पे भी नहीं करते हैं, बस ये है कि डिग्री पे फोकस करते हैं। तो बड़ा बड़ा मतलब बॉर्डर पे खड़ा था, बस ये था हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने कहा देंगे तो यही सारा पेपर इसकी। और बड़े चैलेंजेस थे, दीदी की शादी उसी में थी, और दादी की डेथ भी हो गई थी। लोग बगल में रो रहे थे और इधर मैं पढ़ रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चाइल्ड बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग के साथ हैं आकाश पांडे जी। उनका सिलेक्शन एसएससी जेई 2022 में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है। साथ ही साथ इनका जो मार्क्स है मेंस का, स्पेशली हाईएस्ट मार्क्स इनका आया है मेंस में। सो जो भी अभी तक पता चला है 282 मार्क्स इनका आया है। तो चलिए, इनकी मेन स्ट्रेटजी हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, उसके बारे में इनसे पहले बात करते हैं। और इनकी जो ओवरऑल जर्नी रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अभी से लेके 30 जून तक ये डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो पीडब्ल्यू आप लोगों को ऑफर करता है अशोका बैच एंड इंजीनियर्स बैच, जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के लिए सिर्फ 1499 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो आकाश, वेलकम टू द चाइल्ड बुक। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो अब कैसा लग रहा है आपका भी सिलेक्शन के बाद? सर, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ मिल गया हो, और फिर मतलब क्या बताएं, फिर पढ़ाई भी खत्म हो गई है तो थोड़ा ज्यादा इंजॉयमेंट चल रहा है। हमेशा इंजॉयमेंट ही चल रहा है। बाकी काफी अच्छा लग रहा है भैया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सर, 12th मैंने 2017 में जब पास किया, तो उसके बाद से डिप्लोमा के लिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, और वहां से मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा ज्वाइन किया। तो वहां पे 3 साल पढ़ाई की, काफी पढ़ाई क्या की, मतलब 2 साल मस्ती की, तीसरे साल में थोड़ा दिमाग खुला तो वहां से थोड़ा पढ़ाई की कोशिश की। तो 2020 लास्ट दिसंबर तक, क्योंकि उसमें कोरोना भी आ गया था, तो कोरोना वहां जाके 2020 दिसंबर में पढ़ाई कंप्लीट हुई। पढ़ाई 2020 दिसंबर के नवंबर के आसपास रिजल्ट आया, वहां पास हुए। फिर समझ में आया अब करना क्या है, तो उसी दौरान तैयारी वहीं से स्टार्ट करी थी भैया। और ये भी था कि उसी दौरान बीच में पढ़ाई भी थी, लॉकडाउन में थोड़ी पढ़ाई भी अच्छी हुई थी। और उसके बाद से फिर तब से तैयारी का फेज ही चल रहा है यहाँ तक भैया। तो आपने अपना नाम और अपना जो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो हाँ, नहीं बताया। मैं तो जानता हूँ लेकिन हाँ, व्यूअर्स नहीं जानते हैं। हाँ, नाम 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 आकाश पांडे, और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, रूरल एरिया से। और जेई में एसएससी जेई 2022 में रैंक जो है मेरी 68 है। और बस बाकी क्या ही बताना, सबको पता ही है। तो बहुत लोग का मानना है आप जैसे डिप्लोमा करके इतनी अच्छी रैंक होल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका डिपार्टमेंट क्या है? सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिला है भैया आपकी बार। बिल्कुल। पहली बार ही मतलब मिला, सीपीडब्ल्यू डी मिला है, जो कि सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि इतना अच्छा रैंक लाके बेस्ट डिपार्टमेंट जो आपको पसंद था उस डिपार्टमेंट में गए, तो क्या चैलेंजेस डिप्लोमा स्टूडेंट को आती है? और बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट को देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि मेरे पास सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। और
न्यूमेरिकल पोर्शन मेरा वीक है, तो क्या प्रेशर रहता है और कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? नहीं, प्रेशर तो रहता ही है भैया, क्योंकि आप जैसे हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस में 2 साल मांगता है और एक्सपीरियंस का बड़ा झोल रहता है। लोग समझ नहीं पाते कैसा एक्सपीरियंस, कहाँ से एक्सपीरियंस। तो हम लोग एक ही एम करते हैं, सीपीडब्ल्यूडी का। और चैलेंजेस ये होते हैं भैया कि न्यूमेरिकल वास्तव में डिप्लोमा चाहे आप किसी भी कॉलेज से करिए, न्यूमेरिकल पे उतना फोकस लोग करते नहीं, इवन थ्योरी पे भी नहीं करते हैं, बस ये है कि डिग्री पे फोकस करते हैं। तो ये रहता है कि जैसे ही आप डिप्लोमा खत्म करो या उस डिप्लोमा के दौरान हो, तो आप स्टैंडर्ड बुक से ही हमेशा लगाओ, स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करो। चाहे बेशक थोड़ी महंगी हो, थोड़ी टफ हो, और चाहे जो भी हो, चाहे लैंग्वेज का बैरियर हो आपके सामने, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, जरूरी नहीं कि आप बड़े हार्ड क्वेश्चन लगाओ, आप नॉर्मल से स्टार्ट कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन ही स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि पहले दिन स्टार्ट कर लिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके बैठ गए कि आज तो एमटेक करके बैठना है इसी में। तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हल्के क्वेश्चन लगाओ, लेकिन लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। और ऑब्वियस बात है भैया, जब कोई इंजीनियरिंग करता है तो वो डेफिनेटली उसने मैथ से डील करी है। तो हम्म। जब मैथ से डील करी तो वहां पे भी वही साइंस मैथ दोनों सेम चीजें हैं। तो अगर माइंडसेट सही है स्टार्टिंग से ही, तो आप न्यूमेरिकल पे आराम आराम से कमांड कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। हाँ, अभी जैसे कि मुझे लगता है वीके मेहता साहब की बुक है, चाहे अशफाक हुसैन साहब की मशीन की बुक हुई, चाहे आप बीएल थ्रेजा साहब की बुक ले लो, उन सब में सॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो सॉल्व न्यूमेरिकल्स आप कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लो कि कैसे कोई क्वेश्चन आया है तो उसका पैटर्न क्या है, उसमें कैसे डील किया गया है उसमें। तो वो आसानी से फिर आप 3-4 बार देखोगे, आपके मन में बैठ जाएगा, फिर जब क्वेश्चन आएंगे आसानी से लग जाएंगे। मेरे हिसाब से तो यही था कि क्वेश्चंस देखना, इन सारे बुक से सॉल्व एग्जाम्पल देखना। फिर वहीं से, जैसे कि 17 जनवरी को शायद रिजल्ट आया था जेई का, और मैं देखा। कॉन्फिडेंट नहीं था। रॉ रॉ मार्क्स उतने अच्छे थे नहीं। तो मैं क्या कि मैं कॉन्फिडेंट था नहीं। मैं 10 बजे, 7 बजे सुबह में आया रिजल्ट, मैं 10 बजे रात में देखा। तो यही था कि खुशी तो हुई, रात भर नींद नहीं आई क्योंकि ऐसे अचानक से मिल जाना। तो बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि करना क्या है, कि अब मेरे पास टाइम था नहीं, तो मेरा यही स्ट्रेटेजी था कि अ, जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उसकी बुक्स के, वीके मेहता की और अशफाक हुसैन साहब की, तो उसको पहले कर लें। टफ वाले हो ना हो, इजी वाले तो हो जाए, 100% गारंटी के साथ हो जाए। तो मैंने ऐसे डील किया, और पैटर्न तो मैंने बहुत रटे हैं सारे, एक पूरी बुक के पैटर्न रट डाले थे कि अगर ये क्वेश्चन है तो ऐसे लगाना है, ये क्वेश्चन है तो ऐसे लगाना है, ऐसे एकदम सेम एसएससी वाला, सीजीएल वाला मैथ, की मैथ है तो ऐसे, मैथ का ये क्वेश्चन है तो ऐसे लगा देना है। और जेई में भी ऐसे अप्लाई कर दिया था। और फायदा ये था कि भैया, मैथ स्टूडेंट होने के नाते स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशंस में अच्छा खासा मतलब दिमाग लगता था, और दिमाग बहुत तेज चलता था, तो वहाँ एक फायदा हुआ। बाकी डरना नहीं चाहिए, छोटे क्वेश्चन तो डेफिनेटली लगाने चाहिए। हमको ये था पता पूरा। हमको पता चला है कि आपका एग्जामिनेशन में दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। पढ़ के कम जाते हैं फिर हाँ भी वहां ज्यादा लिख के आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा बहुत तेजी चलता है। जैसे एग्जाम्स में अगर मुझे कुछ नहीं भी आ रहा, थोड़ा भी कहीं भी मैंने जिंदगी में पढ़ी है कोई चीज और एग्जाम में वो आ गया, तो भगवान का दिया है कि मतलब वो इतना दिमाग, वो सेंस आ जाता है कि हाँ इसको ऐसे डील कर सकते हैं, और वो बहुत तेजी से डील होता है। कहने का मतलब ये भी है कि, और माइंड उसमें मेरे से बहुत तेज चलता है। इवन मैं, क्या मतलब, बहुत तेज चलता रहता है, और ये गॉड गिफ्टेड हो सकता है। बहुत तेजी चलता भागता है दिमाग, कैसे सॉल्व करे। और जब मैं जेई का भैया पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैंने 240 मार्क्स सिर्फ 1 घंटे में अटेम्प्ट करे थे। पहले के जो चार से पहले के जो 4 क्वेश्चन हैं, सिर्फ एक हम्म। घंटे में 4 क्वेश्चन, सब उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा थे, और हम्म। थोड़े ठीक ठाक न्यूमेरिकल जो मेरे समझ के थे वो बहुत अच्छे थे, तो 1 घंटे मैंने खत्म किया। लास्ट के 1 घंटे में मैंने 6वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें थ्योरी आया था, केबल आया था, और उसमें एक आया था न्यूमेरिकल टैरिफ था। वाला पार्ट आया था। एक हाँ, एक न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल था, बाकी सारे 5 थ्योरी थे। तो उसमें ये था कि 1 घंटे का टाइम मिला था, तो 5 थ्योरी में मतलब जितना ज्ञान था मैंने उसी में झोंक दिया, ग्राफ, थ्योरी और सारा बना के तो ये चला था ये। अच्छा, तो जैसे कि आपका डिपार्टमेंट आपने जैसे सीपीडब्ल्यूडी लिया, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भैया, रीजन सिंपल सी है, वो सबसे बेस्ट पोस्ट है, और डिप्लोमा वालों के पास वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। जस्ट गो फॉर सीपीडब्ल्यूडी, जान लगा के देना है। और अब ये था यही कि भैया, जब रॉ मार्क्स मैंने देखे तो मुझे पता था कि मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ। हम्म। तो मेरे माइंड में क्लियर था कि लेके आना है तो मार्क्स खूब लेके आना है, मतलब 300 में 300 करना ही है। लेकिन ये नहीं था कि मतलब बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए थे 300 में 300 के लिए। ऑब्सेस्ड मतलब होता है कि फिर हम लोग क्या करते, भागने लगते हैं। जैसे कि
मैंने देखा, मेरे फ्रेंड ने भेजा, बीएल थ्रेजा की पीडीएफ बुक भेजी, मैंने देखा उसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे खासे हैं, बड़े बहुत अच्छे हैं। हम्म। लेकिन ये था कि अगर उस समय भागना हो तो बीएल थ्रेजा के पीछे भागते तो फिर तो मतलब वीके मेहता भी नहीं कवर हो पाती। तो यही था कि भागना नहीं है, जो है उसी में पढ़ना है, और बस सुबह शाम प्रार्थना करनी है कि अपने हिसाब का हो दोनों टाइम। देखो, हमको भी लगता है कि जितना भी सिलेबस कॉन्साइज रहेगा उतना ज्यादा ही हम्म। इफेक्टिव वे में आप उसको तैयार कर सकते हैं। आप भले वही वही वही। 4 किताब पढ़ ले, लेकिन अगर रिवाइज नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक किताब पढ़िए, उसको डेफिनेटली। रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज, मतलब इवन एक सोर्स आप उठाओ, उसको मास्टर्स कर डालो उसमें, उसके बाद दूसरा दूसरा ना उठाओ। ये था मेरा कि मुझे पता था कि एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत टेढ़ा होगा, वो हम्म। शायद 10% बच्चों से हो। तो वो उसको लेके मैं डर नहीं जाता, मुझे क्या 260 270 चाहिए, तो जरूर एक क्वेश्चन छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी था, थ्योरी लिखना था, तो थ्योरी के लिए आपका चैनल, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सर्च किया, एसएससी जेई मेंस स्ट्रेटेजी, आपका चैनल पहले पाया। बड़े सारे सर लोगों के इंटरव्यू देखे कि कैसे कैसे उन्होंने टैकल किया। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी चीजें बताई, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सर ने बताया था कि जब डिफरेंशिएट करने का वो है कि दोनों में अंतर निकालो, तो आप बीच में लाइन ड्रॉ करके अंतर निकालो। और एक सबसे बढ़िया थ्योरी ये थी कि किसी सर ने बोला था कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये नहीं है कि उसमें क्वेश्चन सॉल्व ही करो, बस उसे दिखाओ कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, डजेंट मैटर, तुम्हें उसे दिखाना है कि आता है। तो वो मेरे मन में क्लियर था कि मुझे बस दिखाना है कि हाँ मुझे आ रहा है। तो वो वहां से बहुत हेल्प मिली है। फिर एक सबसे बड़ा मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक टॉपर सर ने आपकी चैनल बोला था कि जब आपको इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट कवर करना हो तो वीके मेहता की साहब की बुक के पीछे 35 40 सवाल हैं पूरे के पूरे, आप उसे कवर कर लो, वो आएगा ही आएगा। तो उसमें मैंने क्या किया था भैया, 40 क्वेश्चन के आसपास थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने 40 की पैटर्न रट डाले थे कि अगर ये ऐसा कुछ आएगा तो ये वाला ऐसे करेंगे। फार्मूला लगाएंगे, और ऐसा कुछ आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अच्छी बात ये रही कि पीएमएमसी का आ गया, वो तो सबको पता है, आईबी और साइन थीटा, वो हम्म। 12th से हम पढ़ते आ रहे हैं। हम्म। तो वहां से एक फायदा था। हाँ बाकी मशीन के लिए मैंने क्वेश्चन देखा तो मतलब प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखा, तो उसमें था ये कि हाँ आएगा तो इजी आएगा, मशीन का ज्यादा आएगा लेकिन इजी आएगा। तो मशीन के लिए मेरे पास सोर्स थी अशफाक हुसैन साहब की बुक, और उसमें से भी मैंने डीसी, क्योंकि मैंने पहले मशीन अंकित गोयल सर से काफी अच्छे से पढ़ी थी, सारी की सारी मशीन, जो कि लेजेंड है इलेक्ट्रिकल के, गेट टॉपर 2 3 बार। तो उनसे मैंने पढ़ा था, तो क्लैरिटी, थ्योरी क्लैरिटी काफी अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात थी कि वे जब उन्होंने थ्योरी लिखवाया था तो पॉइंट वाइज लिखवाया था, और मैंने कॉपी में वही पॉइंट वाइज लिखा अपनी नोट्स में, और वो सेम रिफ्लेक्ट हुआ आंसर में मेरे यहाँ पे मेंस में। और उसका ये फायदा हुआ कि शायद प्रोफेसर साहब लोग ऐसे ही पढ़ाते हो और उन्होंने उसे बहुत अच्छा माना। और फिर उसके बाद से हाँ न्यूमेरिकल तैयार नहीं था, अशफाक हुसैन साहब की बुक थी, मैंने उसमें जितने थे मशीन के न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल इसमें हार्ड थे, ट्रांसफार्मर उनका एक चैप्टर है 3 फेज ट्रांसफार्मर, उसके न्यूमेरिकल हम्म। नहीं लगाए। हम्म। उसमें अल्टरनेटर में भी थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो बड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, उसमें मैंने नहीं लगाया। जो मुझे आज आ रहे थे, हाँ एक पॉइंट, एक बार में ये समझ में आ गया कि एक बार में ये समझ में आया कि हाँ ये समझ में, ये करना है, ये लगाना है, ये पूछ रहा, उसको मैंने 100% कवर कर लिया था कि हाँ ये आएगा तो इसे लगाना है। और अच्छी बात ये रही कि वो डीसी मशीन का ई बराबर वी प्लस आई आर से पूछा था, रेजिस्टेंस हाफ कर दिया था। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात रही थी, और वो सेम उसी बुक से आया था। तो काफी उसमें मतलब डीसी मशीन के तो काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, अशफाक हुसैन साहब ने, मैंने बीएल थ्रेजर साहब का देखा नहीं कि, तो मशीन यहाँ से कवर हो गया था। बेसिक इलेक्ट्रिकल वही वी के मेहता, सॉल्व एग्जाम्पल सारे के सारे उनके देख डाले थे कि कैसे क्या करना है, कैसे हम्म। कैसे क्या करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंडक्शन जहां से स्टार्ट होता है, चुंबक वाला मैग्नेटिज्म जहां से स्टार्ट होता है वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी हम्म। कैपेसिटर वाला जो कैपेसिटर वाला भैया वो होता है, वो तो हम 12th से पढ़ते आते हैं, और 12th में हम्म। फिजिक्स में मैं टॉपर रहा हूँ आसपास का। तो ये था पूरा का पूरा फिर अभी फिजिक्स तक। में नहीं, मेंस के एग्जाम में भी आप टॉपर रहे हैं, और अपना मार्क्स बताइए लोगों को। मुझे लगता है ये जहां तक अभी तक हमने पता किया ग्रुप वाइज में, आपके ग्रुप में चाहे किसी भी ग्रुप में, तो 282 मार्क्स मेरे हैं। और जो हमारे चंदन भाई, चंदन सर हैं टॉपर सर, उनके साथ 277 करके सेवन। हैं। हाँ। तो वो तो काफी मैं प्राउड फील करता हूँ अपने आप को, दिन भर अपने आप को मैं पीठ थपथपाता हूँ
कि 282 मार्क्स लाए हैं, सबसे हाई लगभग अब तक हाईएस्ट है। शायद किसी सर लोग का हो, किसी भैया लोग का हो, तो नहीं बता सकता, लेकिन 282 हम्म, मार्क्स आए हैं। मैंने भी नहीं देखा ये है था। बेटा। हाँ अभी लेकिन हाँ प्राउड फील होता है कि चलो टॉपर से ज्यादा आए, कम से कम एक बात तो खुशी वाली है। तो तो देखिए, ये हमको है। जहाँ जहाँ तक लगता है कि आप परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जो स्मार्ट स्टडी जो होता है उसके, क्योंकि आपने उन हाँ चीज को नहीं किया जैसे कि थ्री फेज या फिर ऑल्टरनेटर के भारी वाले क्वेश्चन जो नहीं पूछे जाते हैं। नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक देखिए क्रिस्प वे में बता दीजिए कि मेंस की जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनका मार्क्स मान लीजिए इस साल एग्जाम देने के बाद कम आता है, तो उनको कब स्टार्ट कर हम्म। देना चाहिए और क्या क्या चीज पे फोकस करना चाहिए ज्यादा। अगर जितने जितने भाई लोग का, ऐसा लोग का मार्क्स कम आता है आपकी बार प्री में, तो पहली बात तो डरे नहीं कि होगा नहीं जाए। अगर आप बॉर्डर पे हो, डेफिनेटली आप 100% क्षमता के साथ जाएं, एफिशिएंसी के साथ जाएं। और अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो पहले तो आप वीके मेहता, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वीके मेहता की बेसिक इलेक्ट्रिकल उठा लीजिए और वीके मेहता की पावर सिस्टम उठा लीजिए। पावर सिस्टम में क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो वो रिंग फेडर से आया हुआ है, और ये सब से आया, तो जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आप करके ही जाओ। और हाँ, उसके बाद से ये वीके मेहता वाले हो गए। फिर हाँ, फिर मैंने क्या किया था भैया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन है अपने सेमेस्टर डेज से ही। मतलब वहां से ही कंफ्यूजन है, चाहे मैंने अंकित गोयल से पढ़ा चाहे किसी से पढ़ा, वो कुछ नहीं। तो मैंने, मेरा स्ट्रेटजी क्लियर था कि ये नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना है। हाँ मैं बता दूं फिर कि आप वीके मेहता की बेसिक इलेक्ट्रिक की बुक उठाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम है तो आप बीएल थ्रेजा साहब की उठा लीजिए। और बीएल थ्रेजा साहब की उठा के उसमें सॉल्व सॉल्व न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसकी थ्योरी क्लियर रहे आपको, क्योंकि हम्म। लिखना क्या है, कितना लिखना है, और अच्छे से पॉइंट वाइज लिखिए। और सारा कर लीजिए थ्योरी। और इजी न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, हम्म। आपसे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, जस्ट स्किप इट, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आ रहा है। और अभी उस न्यूमेरिकल के बारे में कोई सोचिए मत कि नहीं मुझे नहीं आया तो कॉन्फिडेंस डाउन कर ले, ऐसा कुछ ना करिए। जाइए, जितना आप सो पा रहा हो उतना कर लीजिए वीके मेहता साहब की बुक से। मैंने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिज्म जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके थ्री फेज तक ये पढ़िए। अब थ्री फेज में सर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत हाई लेवल के हैं, जो शायद बीटेक वाले शायद भैया लोग सॉल्व कर पाए, या फिर एमटेक वाले लोग सॉल्व कर पाए। तो वो तो नहीं करना है, वो आएगा एक तो सब किसी को नहीं आएगा, वो तो क्लियर है। हम्म। तो आप बिल्कुल जो इजी है, जो मॉडरेट है, वो 100% करके जाएं। इलेक्ट्रिकल का हो गया, और उसी वीके मेहता साहब की बुक में ही इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है। थ्योरी अभी क्लियर होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में थ्योरी का भी पूछता है। दिन खराब हुआ तो वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन अगर दिन अच्छा हुआ तो नहीं पूछेगा। तो आप उसके जितने भी क्वेश्चन है वो कर लें, बीएल थेरेजा से चाहे वीके मेहता। टाइम है तो बीएल थेरेजा, टाइम नहीं है तो वीके मेहता। और मशीन के लिए भी सेम। मेरे पास अशफाक हुसैन थी, और बीएल थेरेजा साहब की तो बेस्ट है ही। मेरे पास अशफाक हुसैन थी, तो मैंने सबसे पहले, आप न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर करे ना जाओ, सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर के नहीं डीसी मशीन के न्यूमेरिकल करो, एक तो इजी होते हैं। दूसरी हम्म। बात ये होती है कि आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, फिर आप ट्रांसफार्मर कर लो, फिर आप अल्टरनेटर कर लो, सिंगल फेज का ना सॉल्व करने जाओ। क्योंकि एक मुझे लगता है 2021 में ही 20 वाले मेंस में आया था, एक देखा सिंगल था। फेज का क्वेश्चन आया था। हम्म। अरे उतना बड़ा था कि दिमाग खराब, वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मतलब वो कभी देखा ही नहीं कि कैसे होगा, क्या मतलब है, जब समझ में नहीं आया। तो वो ना करें, पहले ये कर लें। ट्रांसफार्मर के भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन ना करें, इफिशियंसी कर लें। वो E1 E2 निकालने वाला कर लें, N1 N2 निकालने वाला कर लें। और वो क्या बोलते, रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, इफिशियंसी वाला मस्ट है। इफिशियंसी में मैक्सिमम इफिशियंसी का केस दे देता है, आप बड़े सारे वैरायटी है उसी में। सवाल क्वेश्चन आपकी जो पहला ट्रांसफार्मर सिंगल फेज है उसी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा लें, बस बहुत है। हाँ ये पढ़ ले। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन आता है कि कितना उससे ट्रांसफर्ड पावर है, कितना इंडक्टेड पावर है, वो तो करना ही करना है फिर। कंडक्टिवली इंडक्टिवली। हाँ कंडक्टिवली इंडक्टिवली वाला वो कर ले, और दोनों के बीच डिफरेंस समझ ले कि वो डिफरेंस आ गया था। हम्म। और बहुत अच्छी, मतलब मेरा अच्छा क्वेश्चन हो गया था वो वाला। तो उसके बाद से मशीन ये कर ले, ज्यादा सिंगल फेज उसके पीछे ना पड़ेगी, कितना कैपेसिटर लगाना है, फिर कितना तेज चलेगा, ये सब पंखा का नहीं निकालना होता, वो खुद ही नहीं देंगे। हम्म। उसके बाद से ये मशीन का हो गया। हाँ मशीन की अगर आपकी थ्योरी नहीं क्लियर है, तो फिर आप पढ़ें कहीं से, थ्योरी पढ़ लें। मेरे हिसाब से अंकित गोयल सबसे बेस्ट तो इवन कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो बिल्कुल। अगर टाइम है तो कवर कर लें। और उसके बाद से मशीन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल। हाँ पावर सिस्टम के लिए
मेरे पास वीके मेहता साहब की बुक नहीं थी, बट पीडीएफ थी। पीडीएफ में मैंने देखा, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के पैटर्न रट लिए। मुझे पता था थ्योरी क्लियर नहीं आएगा, ना तो वो सैग पूछने वाला है, ना तो इफिशियंसी पूछने वाला है। तो हाँ, रिंग फेडर, मेन फेडर, इस सब में कहाँ से टैपिंग करेंगे, ये सब निकाल, एक बार निकाल लिया था मैंने। एक बार क्या उसमें सर मैंने ध्यान में रख लिया था कि ये आएगा तो ये लगाएंगे, ऐसे हम्म करके पूरा एकदम आसान होता है। केसीएल लगाना है, कुछ नहीं है। हम्म तो उसे ये हो गया पावर सिस्टम का। हाँ, बाकी एक थोड़ा सा अच्छा ये था मेरे साथ कि मेरे पास सेमेस्टर की बुक थी यूटिलाइजेशन की। तो यूटिलाइजेशन की सेमेस्टर की बुक थी, वो मैंने 2 बार गो थ्रू किया था, जस्ट एक एक घंटे। तो उसमें टैरिफ मेरा कवर हो गया था, और इवन टैरिफ में उसमें ग्राफ बना। थोड़ा मैं पहले से बता दूं कि मेरा मैथ जो है वो काफी बेहतर है अभी भी। हम्म एसएससी का हो चाहे आप 12th का मैथ मुझसे लगवा लो। तो ये था कि मुझे ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो टैरिफ का पूछा था, तो मेरे पास इतना टाइम था भैया कि मैंने वो पैरामीटर्स बनाए थे, जैसे कि वाई वाई अगर हमारा खर्च निकल रहा तो ए एक्स प्लस बी वाई मैंने लगा दिया था। जहाँ ए पैरामीटर ए है, एक्स जो हमारा पावर फैक्टर है, जैसे पावर फैक्टर टैरिफ मैंने बताई हम्म थी, थोड़ा सा ये हो गया। और मैंने उसका ग्राफ बना दिया था कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे चेंज होगा। तो वो कर लिया था। वो सब में पावर होती है, आप खुद जब तैयारी करोगे तो इतनी पावर आप में आ जाएगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कर लो। और ये यूटिलाइजेशन का वो जो एक पार्ट पूछा था, हाँ केबल का पूछा था। और सर के यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था, कुछ भी करो फिगर बनाओ। तो मैंने कुछ भी किया, केबल का किया, फिगर बनाया, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर किया, फिगर बना। इवन वो रिले वाला था, ट्रांसफार्मर जो रिले पूछो, जो रिले वाला, उसमें भी मैंने फिगर बनाया था कि रिले जो होता है वो कंजर्वेटर में होता है वही। अब ये एक बात दिखाने की कोशिश कि मुझे आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मैटर नहीं करता, मुझे आ रहा है। तो मैंने दिखा दिया, देखो रिले यहाँ होता है, जब लेवल अप हो जाएगा उसका ऑयल का टेम्परेचर अप होगा तो उबलेगा, वहां जाके टच करेगा, वहां रिले। ये सब सारा का सारा पूरा बता दिया था प्रोसेस। तो इतना था। हाँ, एक्स्ट्रा नेसेसरी चीजों में फोकस नहीं करना है, ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं फोकस करना है। और लिखने की कोशिश करो, जैसे मैंने भैया खुद ही क्वेश्चन बनाता था, क्योंकि मेरे पास आई डोंट हैव रिसोर्सेज कि मैं जाके मेडिजी का वो करूं। मेडिजी चाहे किसी भी कोचिंग का वो यस लगाऊं यस टेस्ट सीरीज, मेरे पास वो था नहीं। मैं खुद ही टेस्ट बना लेता था, इतनी क्षमता थी। खुद ही लगा लेता था, चलो बताओ ट्रांसफार्मर कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है, और इसका अरे टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं खुद ही पूछ लेता था, और खुद ही आंसर लिखता था घर पे ही। तो ये था। लैंग्वेज मेरी बड़ी सिंपल थी लिखने की, सिंपल हम्म। इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, क्योंकि उतना ज्यादा आता भी नहीं हम यूपी बिहार के छात्रों को। अरे तो जरूरत भी नहीं है ये इससे ज्यादा का, इससे ज्यादा का हाँ जरूरत वो है। समझ, हाँ वो समझ गया और इतना कर लिया। फिर अगर इससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश, अगर आपके पास कोचिंग का मटेरियल है वही रिवाइज कर लो। हाँ, ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, लेकिन इतना डीप ना घुसो कि एमटेक करके निकलो, ऐसा कुछ नहीं करना है वहां पे। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं तो कम से कम बेसिक बस कवर कर लो। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है ट्रांजिस्टर तक, ट्रांजिस्टर से हम्म अब जाओ ही ना। वो किस्मत खराब वालों की एग्जाम में आता है। तो अपने बाई आप को वर्स्ट केस नहीं। बाइसिंग तक बहुत ज्यादा, अगर आपको जाना है तो वहां तक चलिए, बाइसिंग से पहले रहना, क्योंकि उससे हाँ पहले ही बस क्वेश्चन उधर आता ही है। रहना। बिल्कुल बिल्कुल। और इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में हाँ, मैंने इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में जब भैया वो पढ़ा था, मैं आपको भी बता दूं, 2021 में निम्बस लर्निंग सर के, वो जो सर पढ़ाते हैं जो पतले से हैं, मुझे नाम नहीं आता है। तो उनका मैंने 10 दिन का क्रैश कोर्स था, एसएससी जी 2020 वाले में जो 21 में पेपर हुआ था। हम्म वो 10 दिन का क्रैश कोर्स में बस उन्होंने हल्का हल्का पीएमसी बताया, तो उसका नोट्स मैंने बनाया था। और नोट्स बड़ा छोटा है, मतलब 10-12 पेज 15 पेज का होगा। न्यूमेरिकल नहीं थे, बस वो था। हम्म वो मैंने पढ़ा है, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा है कि मेरे माइंड में अभी तक बैठा हुआ है। तो न्यूमेरिकल तो वहां से कर लिया, थ्योरी अगर मैंने सोचा अगर आएगा भी तो यहाँ से कर लेंगे। मेरा ये था कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, मुझे मास्टर्स नहीं करना है कि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में मास्टर्स कर लिया, मशीन में मास्टर कर लिया, सब मास्टर के घूम रहे हैं तो वो ज्यादा हाइप हो जाएगा। फिर आप छोटी छोटी चीजों गौर करने लगोगी, थोड़ा सा हाथ चुंबक यहाँ लगा दें तो क्या क्या हिल जाएगा, तो अब पता चलता है कि आप सब कुछ उसी चुंबक के चक्कर में सब कुछ हिलाने लगते हो, वो गलत एग्जाम हो ही हिल जाता है। गया। इतना है। हाँ इतना है कि जो एग्जाम है वही पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो बहुत हो जाएगा। तो ये था। तो आपका प्री में कितना मार्क्स आया था, ये नॉर्मलाइज प्री में स्कोर? नॉर्मलाइज स्कोर 116 समथिंग था। तो बड़ा बड़ा मतलब बॉर्डर पे खड़ा था, बस ये था हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने कहा देंगे तो यही सारा पेपर इसकी। और बड़े चैलेंजेस थे, दीदी की शादी उसी में थी, और दादी की डेथ भी हो गई थी, लोग बगल में रो रहे थे और इधर मैं पढ़ रहा था।
इतना था, कमरे के बगल में रो रहे थे, मैं इधर पढ़ रहा था, क्योंकि क्या करें अभी। मैंने सोचा कि ठीक है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम्म, आप करो, क्योंकि जाना तो ऑब्वियस है। तो रीजन आप एक्सक्यूज ना दो। और ये है कि हाँ, जो पढ़ो माइंड में रखो। मेरा भैया स्टार्टिंग से जो भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, अभी तो मतलब हम्म, एयरफोर्स एयरफोर्स तो बहुत बार किया है, हुआ नहीं, मेडिकली अनफिट हूँ, मतलब हम्म, उस एयरफोर्स के बेस पे। हम्म, तो मैंने क्या किया कि ये था कि मन में आप रखो। जैसे मशीन का मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैंने मशीन रख दिया, तो हम्म, मैं गांव में घूमने गया। गांव में बहुत घुमक्कड़ इंसान हूँ और हम्म, ऐसा करता है, तो गांव में घूमने गया, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे मैं क्या भूल गया सब कुछ, नहीं, माइंड में मैं रख रहा हूँ, मेरे माइंड में है वो क्वेश्चन, और मैं माइंड में सॉल्व कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसे है, ऐसे ऐसे। माइंड में मेरे सारे फिगर्स हैं। ऐसा नहीं कि बार बार मुझे बना के याद कर रहा हूँ, मैं माइंड में रख रहा हूँ, वो फिगर बना लिया मैंने, माइंड में रख लिया, मतलब एक छवि बना ली कि ऐसे करना है। तो वो होता है ना, उनका विवेकानंद साहब का है, अध्ययन मनन चिंतन। तो वही चलता है कि अध्ययन करिए, मनन करिए, उसके बारे में सोचिए, बस आप निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंट रहिए, निगेटिव तो ना सोचिए कि हम्म, नहीं अभी इतने टॉपर लोग होंगे सब। मैं भी सोचता हूँ कि अरे 100 जो 150 वाले होंगे, जिसके टेक्निकल बहुत अच्छे होंगे, होता है अच्छा, क्या पता, आज हो सकता है वो अच्छा हो, कल उस ना, दिन हो सकता है उस वो दिन का फिजिकल गलत में हो आ जाए। जाए, उस दिन वो हाँ, क्वेश्चन का गलत हो जाए, मेरा फिजिकल सही हो में जाए। ऐसा ही हो जाए, तो इतना क्या सोचना, जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, प्रेशर नहीं लेके कि नहीं 1 महीना है, 2 महीना है, तो नहीं जान दे देनी है इसी में, वीएल थ्रेजर सब लगा लेना, नहीं, हल्के क्वेश्चन लगाओ। मतलब वीके मेहता मस्ट है, मुझे लगता है वीके मेहता अगर 100% कर लिया भैया, तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वीके मेहता 100% कर हम्म, लिया तो 100% मीन 3 या 4 टाइम्स रिवाइज कर लिया तो। नहीं तो फिर आप पता चले कि वीएल थ्रेजर आप ही करो और 1 टाइम करो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। एक करो हमको थ्री लगता है फोर नहीं, टाइम कोई करो। भी चैप्टर करे ना, तो चैप्टर को फिर से 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, तभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए। इससे क्या होगा कि जितना ही हाँ पढ़े उतना ही याद रहेगा। पता चला पूरा बुक पढ़ लिए, फिर से शुरू से पढ़ने जा रहे हैं, सब भूले हाँ, हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। एकदम 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 सही, एकदम सही। और हमें ये तो एकदम सही है कि आप ऐसा ना करो कि बड़ी सी बुक ले लें एमटेक वाली, कि आज जो हम सबसे अलग स्टूडेंट बन के निकलेंगे, तो अलग निकलने के चक्कर में बड़ा प्रेशर हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम दिया था यूपी में, लेखपाल वाले में। तो हम्म, मैं क्या था कि सोचा इतना कंपटीशन है, लाओ हम्म, यूपी पीसीएस प्री वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम्म, मतलब जीके वाला। तो मैं हम्म, उसके चक्कर में पड़ गया। हो तो गया वो, ठीक है, तैयार हो गया, लेकिन जो लो क्वेश्चंस थे, हम्म, वो क्या हुआ, वो खराब हो गए। जो इजी क्वेश्चन है वो बड़े खराब हो गए। तब से मैंने ये सीख ली कि यूट्यूब से तो नहीं पढ़ना है। जैसे सीरीज चल रही थी, निम्बस हम्म, लर्निंग की चल रही थी, मेडिजी की चल रही थी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा जो सेल्फ पेस है वो बहुत अच्छा है। हम्म, मतलब मैं 1 महीने में वास्तव में बहुत कुछ कवर कर सकता हूँ। तो मैं उस सेल्फ पेस पे भरोसा कि जो मेरा स्पीड है वो इन कोचिंग वालों से तो कई गुना बेहतर। 600 में कोर्स दे रहे थे निम्बस लर्निंग वाले। हम्म, मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं बंद जाऊंगा। बन जाऊँ तो बिल्कुल। डायमेंशन अपने खोले, मैंने कहा नहीं, अपने पे तैयारी करना है, क्योंकि अपने मुझे भरोसा है कि जो मैं पढ़ूंगा वो तो मुझे आ ही जाएगा। इतना तो सबको रखना चाहिए। बाकी बाकी सब ऊपर वाला है, उसके आगे गया। अच्छा, तो अब हमको बताइए कि जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन का क्या माहौल हम्म। था? रात में नींद वींद आया कि नहीं है? अरे अरे, तो बिल्कुल, ये तो इसके लिए तो पूरा डॉक्यूमेंट्री मैं बनवा दूंगा उस टाइम भैया जब रिजल्ट आया, तो मैं एक चाचा के साथ शादी में गया था। और हम्म, क्या था, वो केस वाला चल रहा था, कुछ बच्चों ने केस कर दिया है, ये है वो है, तो थोड़ा हाँ, रिलैक्स हाँ, हाँ, माइंड। अब तो नहीं भगवान से आएगा। मनाते रहे, भगवान भगवान यही आखिरी है, प्रभु बचा लो, ये वो दिन भर करते रहते थे। तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जब मैं खाना खा रहा था, तो एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि भाई रिजल्ट देखा, जो कि जेई से संबंधित नहीं है, हम्म, वो एसएससी से संबंधित है, सीजीएल विजिल से। तो मैंने कहा कौन सा रिजल्ट बे? तो बोला जेई वाला। मैंने कहा ये कब आ गया? तो वो पूछा कि पापा का नाम बताओ। मैंने कहा साले पापा का नाम अब मैं तुझे कैसे बताऊं, ये लूं तो नहीं जाएगा तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा लिस्ट भेज। तो उसने, मैं तुरंत खाना रखा, उसमें खाना खा रहा था वो शादी में, वो रखा, हाथ वाथ पोछा, और ऐसे पैर कांप रहे थे पूरे, पैर कांप रहे थे, पूरी बॉडी हिले थी, ऐसा लगता है जान ही नहीं, मर गए आज तो, ये भी मर जाएंगे तो जब आया रिजल्ट, तो मैंने, अब मुझे समझ में नहीं आया, उसमें लिखा जेई इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल। अब मुझे हम्म, लगा ना कि कभी रिजल्ट देखा नहीं, तो मुझे लगा कि सिविल की अलग लिस्ट आएगी, इलेक्ट्रिकल की अलग आएगी, मैकेनिकल की अलग आएगी। मैंने नाम सर्च किया, रोल नंबर याद नहीं था, इतनी हड़बड़ी थी, रोल नंबर क्या ये भी नहीं समझ में आता, कहाँ से रोल नंबर निकालूं, क्योंकि पीडीएफ तो है हमारे पास उसकी एडमिट कार्ड की, बट हम्म, ये नहीं समझ रोल नंबर कहाँ से निकालो। फिर हड़बड़ी में नाम सर्च किया, आकाश पांडे तो आ तो गया। फिर मैंने देखा सामने नाम भी छपा है, पापा का नाम छपा है, डेट ऑफ बर्थ ही मेरी है, फिर आगे लिखा है सी। मैंने कहा ये सी क्या है? मैंने कहा कौन सा मिला, क्या मिला, तो ये समझ में नहीं आया।
फिर दोस्त जो मैसेज किया था पापा का नाम बताओ, तो उसको मैंने बताया कि अ, रामजी पांडे है। तो उसने क्या किया कि क्या हो गया भाई, भाई तेरा हो गया। मैं कहा हो तो गया, ये बता ये सिविल वाले का ना हो, मुझे लगा कि कहीं सिविल वाले बंदे का ना हो कि उसके पापा का नाम हम्म। सेम है, सब कुछ सेम है। तो डर तो रहा था। तो उस समय थोड़ा सा लगा कि हाँ हो गया है। 2-3 मिनट बाद उसने कहा कि नहीं, तो फिर सी वाला पता चला तुरंत आपके ग्रुप में हरकतें चलने लगी, 100-200 मैसेज लगातार। मैंने पूछा भाई ये सी क्या है? तो एक लोगों ने रिप्लाई किया सी मतलब सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के लिए। मैंने कहा ओह, यानी सीपीडब्ल्यूडी मिला। फिर यहाँ पे सामने लिखा था कि SL0068। मैंने कहा ये क्या है, 68 क्या है? मुझे लगा हो सकता है कुछ हो, तो मैंने ये कि भाई ये SL क्या है? तो एक लोगों ने बोला कि भाई ये रैंक है। और रैंक मैंने 68 देखी, मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इतना किया था कि हाँ AWS कैटेगरी से क्वालिफाई किया तो 15 सीटें हैं, तो मैं 14वां हूँ, 15वां हूँ, लेकिन हूँ। इतना तो है कॉन्फिडेंस, दिन भर कॉन्फिडेंट रहता था, कभी टूटा नहीं। जिस दिन पेपर दे गया उसी दिन लगा कि हो जाएगा। तो अभी ये मैं समझ गया कि लिस्ट ASL 068। फिर भैया को फोन करके बताया कि जी बन गया। आंखों में आंसू थे, एक्चुअली में आंखों में आंसू थे, क्योंकि अभी क्या भैया, मतलब चारों तरफ ताने, उम्र धीरे धीरे मतलब बढ़ती जा रही, सबको होता है। बिल्कुल आंखों बिल्कुल। में आंसू थे, फिर पैर कांप रहे थे। फिर वो चाचा को नहीं बताया, वहां से निकले। मैंने सोचा कंफर्म कर लेते हैं एक बार। हम्म क्या बता, इधर सारी खुशी खा के लड्डू खा रहे हैं शादी में, घर पे हम्म। जाके पता चले दूसरे भाई का निकले, हमारा रोल नंबर ही ना है। तो घर पे आया, जल्दी से आया, बाइक बाइक रखी, तुरंत आया। वो निकाला, फाइल निकाली, उसमें से एडमिट कार्ड निकाला, नंबर सर्च किया और आ गया, मैच कर गया। 300 730 21 87। मैंने कहा वाह, ये तो हो गया। फिर पापा वापा को बताया, मतलब आंखों में आंसू थे, तो लोगों ने कहा हाँ हाँ। फिर तो मतलब फिर तो उसके बाद सारी दुनिया अपनी, रात भर नींद नहीं है। रात भर क्या था, फिर फोन आने लगे, लोगों के फोन आने लगे कि ये है वो है। दोस्तों को पता चला, उन्होंने सब बता दिया। दोस्तों को पता चला, रात भर फोन आने लगे, 2-3 बजे रात तक बातें हुई, उसके बाद नींद नहीं आई। ग्रुप में, हम्म आपके ग्रुप में बातें तब भी चल रही थी कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये वो। फिर 4-5 बजे, और अगले दिन अभी मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, तो उस नेक्स्ट डे मेरा पेपर था। जैसे हम्म रिजल्ट आया, मैं दिन में सोया नहीं था। और इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर था। मैं अच्छा हूँ जीएस में थोड़ा सा, लेकिन कुछ लिख नहीं पाया। तो ये था कि इतनी खुशी थी कि रात भर नींद नहीं आई। और फोन तो लगातार, मैं 2 घंटे फोन रख दिया था, 40-45 फोन आए थे उस 2 घंटे में। तो अचानक से होता है ना कि लोग, हम्म। यही है कि समाज में, वो मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था कि सफलता के 1000 बाप होते हैं। वो था, वो है, सबके साथ है। तो ये चला था पूरा 2-4 दिन तक, अभी तक है। थोड़ी इज्जत मिलती है थोड़ी बहुत लोगों से। चलिए अच्छा है। तो, तो तो बाकी आप भैया, आप आपको नींद आई थी कि नहीं आई थी? नहीं, हमको भी वही 2 ढाई बज गया था। अच्छा और अच्छा। उसके लेकिन आ बाद गई थी। हाँ आ गई थी, और उसके बाद वही सुबह में 6 बजे खुल गया। 6 नहीं, ओह। 5 बजे। हाँ, 5 बजे अच्छा। नींद खुल गया। फिर वही ग्रुप बन गया था CPWD का, तो उसमें चर्चा चल रहा हम्म। है। उसी में हम हाँ लोग हाँ डिस्कशन कर रहे हैं। कितना लोग बोल रहे हैं कि एक भाई कौन कौन जगह हुआ है, उधर से 10 लोग बोल रहे हैं हम जगह हुए हैं। हाँ, उसमें मैं भी था, उसमें मैं भी था। मैं अच्छा। तो तो अरे वो काफी मतलब, अरे होता भी है, क्योंकि सभी लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। और अभी तो अब की बार उम्मीद है कि अब की बार वैकेंसीज थोड़ी अच्छी तो आएंगी, इन रिस्पेक्टिव 19-20 2018 के हिसाब से तो अच्छी हम्म ही आएंगी। 21 में तो शायद 78 वैकेंसीज थी, या पता नहीं कितनी थी, सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी में, हम्म इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो बड़ा कठिन था। अब की बार उम्मीद है अब की बार भी अच्छे और लोग मेहनत करें और मेहनत करके जाए। हाँ, सबसे बड़ी बात यही कि बहुत बड़ा समुद्र नहीं पकड़ना है, पहले नदी पकड़ लो फिर समुद्र पकड़ना है। जैसे मैंने भी बहुत एग्जाम्स में गलतियां करी हैं कि बड़ा सारी किताबें लेके रख ली, सबको कवर करना। अब भाई जो 200 में 200 करके आएगा तो वो तो गलती हो ही जाएगी। वो एक तो छूटना ही छूटना प्रेशर में। तो ये नहीं करना, छोटा कर, थोड़ा कम ही करना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना, और पूरा 100% 2-3 टाइम कर लेना। हम्म ये कि मतलब पता चले आप आईईएस का वो लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आईईएस का, और उतना लेवल होता ही नहीं है इसमें सचिन भैया, मुझे लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। एक दो होते हैं हम्म एक्सेप्शंस, वो तो किसी के नहीं लगेंगे। तो मतलब अभी तक हम पूरा इंटरव्यू का अगर निचोड़ बताएं तो हमको जैसा लग रहा है कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं अक्सर होती, और इजी सेम, इजी आते हैं, बट हम लोग और उसी में सेम, गलत कर जाते हैं। हाँ सेम विथ प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के लिए मैंने देखा, मैं प्रीलिम्स
2021 वाला दिया था, उसमें तो टेक्निकल में काफी अच्छे मार्क्स थे, 74 करके थे, जो कि मैं अच्छा स्कोर कंसिडर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 70+ अच्छा क्योंकि स्कोर। 3 महीने की प्रिपरेशन थी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आपका पेपर था। तो ये 23 24 दिक्कत ये 24 थी मार्च को कि, था। हाँ 23-24 मार्च में था, और बीच में दिक्कत ये थी कि मेरे जीके में मार्क्स बड़े कम थे, क्योंकि स्टार्टिंग में वही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। हाँ, दो तीन चीजें ये हैं कि प्रीलिम्स आप करने जाओ तो ये नहीं है कि आप पूरा पूरा पढ़ के जा रहे हैं, समुद्र पढ़ के जा रहे हैं। फिर वही हम्म, सेम चीजें, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, और एक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, और हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना करके जाओ। और मुझे लगता है कि बुक से ही कर लो, अगर थोड़ा बहुत थ्योरी क्लियर है तो बुक से हम्म, कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, जितना यूट्यूब पे पढ़ना है बहुत है। और हम्म, यूथ कंपटीशन को सॉल्व करके 2-3 बार चले जाओ, उससे ज्यादा हम्म, कुछ नहीं आएगा। और हम्म, उसमें में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, आप 60-65 आराम से निकाल सकते हो। फिर हाँ, लोग डरते हैं इससे, मैंने देखा, मैं खुद डरता था इसके जीके से, एसएससी हम्म, जेईके, क्योंकि जब सीजीएल देने लगा तब से दोबारा कभी हुआ नहीं था। तो अब की बार जब देखा तो उसमें बड़े भैया स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हम्म, चलो अकबर के बाद आया कौन था, और या हम्म, फिर अकबर ने क्या काम किया। तो ये जो थोड़े हैं, ये काफी मैं इजी कंसिडर करूंगा रिस्पेक्टिव ऑफ सीजीएल। बिल्कुल। सीजीएल में तो ये पूछता है, चलो बताओ अकबर ने सोमवार को नहा के कहाँ पे कपड़ा सुखाया था। तो ये था कि हाँ, ये नहीं करना, हाँ डरना नहीं। अगर आप एसएससी जेई कर रहे हो तो सिर्फ एसएससी जेई करो, और एसएससी जेई तो मुझे लगता है कि हाँ। और दूसरी बात, ये रीजनिंग तो भाई 45 टारगेट करके जाओ, उठाओ हम्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका, पिनाकल का या फिर इसका किरण का, 45+ करके आओ, इजी करने वाली, करने योग्य है। और दो तीन चीजें अगर मैं बता दूं इसमें से, रीजनिंग कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, तो कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक क्यूब याद कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, वो दे देगा 12 लिखेगा, उसके सामने लिख देगा 145। 2197, 13 का क्यूब लिख देगा। हम्म, एसएससी जे वाला बच्चा कभी क्यूब पढ़ा ही नहीं, अब वो पैटर्न बिठाएगा, जिंदगी भर नहीं बैठेगा, पैटर्न नहीं समझ में आएगा। अरे कभी उसका क्यूब है। कभी कभी क्या होता है कि क्यूब वाला नहीं होता है और हम लोग क्यूब लगाने का कोशिश करते हैं, गुना भाग करते रह जाते हैं, टाइम चला जाता है। तुम हाँ, एलिमिनेट भी कर लेकिन सकते हो लेकिन कि अगर ये आप नहीं लग रहा है। अभी से जितना टाइम अभी यहाँ से है, अगर आप पर डे 1 घंटे रीजनिंग को दो, अगर कोई चीज नहीं आ रही तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, तुरंत इजी, इतना सारा कंटेंट है हम्म, कि क्या ही होता है। तो आप कर लो 45 टारगेट उसमें कर लो, मुश्किल से 20-25 इसमें कर लो, 25 अगर कर लो जीएस में। जीएस को भी ध्यान दो, जीएस को लोग सर ध्यान नहीं देते हैं, और ये नहीं समझते कि 1/4 है पूरे सेक्शन का। वन बाई हम्म, फोर्थ है तो 1/4 काफी अच्छा, 25% तो काफी अच्छा होता है। तो अगर उसमें से आप 25 मार्क्स या 20 मार्क्स से ऊपर कर लेते हो तो काफी अच्छा है। बस लूसेंट एनफ है, लूसेंट, हाँ लूसेंट एनफ है। दो चार आप ये पढ़ लो, स्टैटिक जीके में नाच गाने कहाँ से होते हैं, बहुत आसान है, 2-3 लेक्चर आप करोगे तो हो जाए। तो हम्म, वो कर लो, और ये अगर 25 इसमें कर लेते तो 70 यहीं से हो गए। और उसके बाद अब आपके ऊपर टेक्निकल नॉलेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर है, कितना आप करके जाते हो कि कितना ले गया, तो आसानी से हो जाए। मतलब आसान तो मैं नहीं कह सकता कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बोलना तो मेरे लिए भी आसान है, बोलना इसलिए आसान है क्योंकि मैं बोल दूंगा, लेकिन लोगों को क्या क्या लगता है ना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वाला जो झोल होता है भैया, ये हम्म, सब कुछ नहीं होता। जो अगर मैं ही बोल दूं ठीक है मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, और अगर अच्छे अच्छे से मानो तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत सारा पीछे स्ट्रगल है, जैसे जीएस तैयार थी क्योंकि सीजन वीजन और नॉन टेक देखना, रीजनिंग तैयार थी, वो था प्री, यूथ कर दिया था क्योंकि पिछली बार वो दिया था, जेई दिया था। तो ये, हाँ, तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कनेक्शन टूट गया था। तो आकाश जी, आप बता रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ये सब झोल जो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका पहले से प्रिपेयर है सब कुछ, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं। तो इसके हाँ आगे हाँ बताइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, लोग बोलते हैं कि मेरा इतना अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट किसी का नहीं, इवन आईएएस वाईएएस लोग बनते हैं उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है। वो तो बस ये होता है कि वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर जाते हैं, ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से ही तैयारी और कर जाते हैं। तो ये भी डरना होता है लोगों का कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, होगा कि नहीं होगा, लोग 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो कि कहीं पे भी किसी भी एग्जाम के लिए हार्ड एंड फास्ट यानी लिखित रूल नहीं है कि अगर ये करोगे तो ये सिलेक्शन होगा, ये करो, वो एमटेक वाला है तो उसका होगा, वो बीटेक वाला है तो उसका होगा, वो डिप्लोमा है उसका नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नो बैरियर। अपने आप में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट सब लोग रहें। और बस हाँ ये है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में समंदर बटोरने की कोशिश ना करें कि अब समंदर झोले में लेके चलना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अपने आपस में वो समुद्र ही है।
तो हम्म। बस इतना रहे कि नदी अपने पास आ जाए, उतना में नदी में ही तैरना है, वही बहुत हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। और हाँ, डरे नहीं कि एमटेक एग्जाम देने जा रहा था भैया, तो सारे बहुत सारे सर लोग मिले थे एमटेक वाले। तो खुद का कॉन्फिडेंस, अरे ये तो सर एमटेक कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या लिख देंगे, मैं पता नहीं क्या लिखूंगा, इनके सामने तो हलवा है सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है हलवा उनके लिए, वो थोड़ा उनका हलवा जो है, उनकी सूजी खराब हो जाए और आपका अच्छा हो जाए। तो हमेशा अपने आप में विश्वास रखिए, और हाँ, कंसिस्टेंसी। और ये सब एक सबसे चीज अच्छी चीज की, जो पढ़िए दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जीके पढ़ लिया और ये पढ़ लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, तो पता चले आप जीके पढ़ के निकल गए, गांव में घूम रहे हैं, दिमाग में एक बार भी नहीं याद किया क्या पढ़ा। जब रिकॉल किया नहीं तो रिकॉल करोगे नहीं तो एक भी नहीं आएगा भैया। इवन मेरे पे भी होता है, वो किसी को नहीं आएगा जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे। तो रिकॉलिंग बड़ी मस्त चीज है कि आपको रिकॉल करना ही है, और हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ। और मुझे लगता है कि अगर जेई एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए मैं आवर्स बता दूं, तो मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे तो बहुत है, आज से अगर स्टार्ट किया जाए तो। अगर आप हम्म। नॉर्मल पोजीशन पे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्जाम 9 10 11 12 को, तो 4 5 घंटे तो मुझे लगता है एनफ होते हैं। 5 से 6 घंटे एनफ है अगर अच्छे से पढ़ो तो। ये नहीं कि बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, बीच में वो नहीं। हाँ, रिलैक्स करिए आप 10 मिनट का, लेकिन दिमाग वहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं तो ऐड ये करना था। चाहूंगा कि जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि पढ़ाई जैसे स्टार्ट हो गया, अपना बात हाँ कर रहे हैं हाँ। कि जैसे वो सब टाइम घट रहा है, तो उनको लगता है कि इतना दिन हम तो 7 घंटा 8 घंटा पढ़ लिए, लेकिन इफेक्टिवली पता चलता है कि 2 3 घंटा ही आप पढ़ते हो। तो इफेक्टिवली अगर इफिशियंसी पाँच, नहीं होता। हाँ इफेक्टिवली अगर 5 6 घंटा पढ़ते हैं तो देखिए बहुत है। डेफिनेटली मोर देन इनफ। क्या होता है ना कि जैसे कि अभी मैं पढ़ने बैठूं और घर वाले कोई काम के लिए बुला लें और 2 मिनट का काम हो, तो वो 2 मिनट का काम तो होता है, बट रास्ते में जो आने जाने का जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, वो 20 मिनट कर देता है। हम्म। और एक ये होता है, अगर आपका फ्लो टूटता है ना, तो वो मन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिस पोजीशन में रहना चाहते हो उसी पोजीशन में रहोगे। पढ़ना बिल्कुल। चाहते हो तो पढ़ते रहोगे, और पढ़ना नहीं चाहोगे तो फिर पता चल पढ़ना या है कि मन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इस टाइम पे जो हम लोग के साथ हो रहा है कि वो पढ़ाई मन नहीं जीरो है, कर मन नहीं कर रहा है। रहा। कुछ भी सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन वो मोटिवेशन बन ही नहीं रहा है। बस दिन भर फोन, फोन और मस्ती गांव में। तो ये है। बाकी आप लोग सभी लोग जितने भी अपने जूनियर लोग हैं या भैया लोग या फिर सीनियर लोग हैं, अपने पे विश्वास रखें। और कोई बैरियर नहीं है, कोई लिखित रूल नहीं है मेरा 5वां अटेम्प्ट होगा तो नहीं हो पाएगा, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। और मुझे लगता है भैया, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट। उसे अब वेस्ट ना होने दो, फर्स्ट अटेम्प्ट तो बेस्ट है, मतलब उससे बहुत बेहतर तो पोटेंशियल कोई भी होता है, चीज नहीं पोटेंशियल उस टाइम बहुत ज्यादा रहता है। है। वो लगता है कि अरे ठीक है। हाँ, बस वही भैया। तो ये सारा चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। चलो तो तो आकाश जी। बाकी उसके बाद अभी मिलेंगे ना वहाँ पे ट्रेनिंग हाँ हाँ सेंटर पे। हाँ हाँ, मिलेंगे तो वहां से फोटो वगैरह शेयर करेंगे सब। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और क्या। और लोग मतलब थोड़ा मोटिवेट भी होंगे, हम लोग भी तो वो, अरे वो रॉयल एंट्री वाला वीडियो भी डालेंगे, वो रील बना के, क्या राजा क्या सिंहासन। तुम्हारा तो हम बना सबको देंगे, ठीक है। हाँ चलो ये सब तुम्हारा कर। बना के हम डाल देंगे अपने चैनल पे। ठीक और है भैया। हाँ। चलो। चलो भैया, फिर आप थैंक यू, तुम थैंक यू इतनी बड़ी चीज के लिए। क्या- और लोग आप बहुत हेल्प कर रहे हो आप, मुझे लगता है ना कि आपका चैनल जिस दिन आया उसी रात में मैंने 1 बजे सर्च किया, आपका चैनल का नाम आया, 5 टॉपर की स्ट्रेटेजी देखी, 5 टॉपर की स्ट्रेटेजी प्लस मेरा माइंडसेट बाई हाफ, सबका एवरेज कर लिया। ये क्योंकि अगर ऐसे चलो आप यूनिलेटरल चलोगे कि नहीं, हम्म, प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी नहीं देखनी मेरी बेस्ट है, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। क्योंकि टॉपर तो एक्सपीरियंस्ड है। और हम्म, फिर ये करोगे कि नहीं प्रॉपर स्ट्रेटेजी चलनी है, तो भैया मेरी स्ट्रेटेजी सबसे बेकार हो सकती है, आपको सूट डेफिनेटली नहीं कर सकती। इवन मैं तो कहूंगा कि कोई मेरी स्ट्रेटेजी 100% मान के चले ही ना, आपको अपना कंटेंट तो ऐड करना ही है। वो मस्ट है, आपका कंटेंट 70% है, 30% किसी टॉपर का या किसी का भी इंटरव्यू का रोल है। ये तो बड़ी ऑनेस्टली के साथ मैं कह सकता हूँ। ऑनेस्ट यही है कि मतलब ये नहीं कि नहीं टॉपर, आज टॉपर ने कह दिया ये पढ़नी पढ़नी है। अगर माइंड आपका हम्म, कैप्चर कर रहा है बीएल थेरेजा, तो मेरे कहने में वीके मेहता ना पढ़ो, और आपका वीके मेहता कर रहा है तो मेरे कहने में बीएल थेरेजा ना पढ़ो। चाहे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। सबके अलावा क्वेश्चन तो आएंगे, थ्योरी अभी क्लियर होनी चाहिए, वो सब आप कर जाओगे। मेन इंपॉर्टेंट तो है कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, रिवीजन टाइमली हाँ। होना चाहिए, और टेस्ट अब में मार्क्स आते रहना चाहिए। साथ ही साथ और जो लोग, इंटरव्यू से आउटपुट आपका यही होना चाहिए कि जो पोर्शन मेरा वीक है या फिर जहाँ पे हमको दिक्कत हाँ आ रही है,
उसको पिक करें। ऐसा नहीं कि मेरा मान लीजिए कि नेटवर्क अच्छा है, सर ने बोल दिया कि जाके वीके मेहता का बेसिक लगाओ, हम जाके वहां से लगाने लगे, मेरा अच्छा है क्यों नहीं लगाए, नहीं, छोड़ दो। क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। हम्म, और ये भी भैया एक बात मैं अपने बारे में खास बता दूं, आज तक किसी भी एग्जाम के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है। एग्जाम तो मैंने काफी क्वालिफाई किया, अभी मैं उसमें कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन आज तक लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज लगाओ, मगर तो नहीं लगाना मुझे, क्योंकि मुझे क्या ना, एग्जाम में मेरा प्रेशर अच्छा रहता है, वो बन जाता है। यहाँ पे मैं बैठता हूँ तो लगता है अरे क्या है, एग्जाम तो है नहीं ना। ये लेकिन हाँ यहाँ आपको, यहाँ पे हम कहेंगे कि आपका बात लोग ना सुने और टेस्ट सीरीज लगाया टाइमली। हाँ हाँ वो हाँ, आप बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि उन्हें करना ही चाहिए, कि बिल्कुल। मैं बोला ना सर भैया कि मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफिकल्ट हो सकती है, सबसे अलग हो सकती है, सर, लेकिन आप बिल्कुल ना फॉलो करें, हो सकता है आपको सूट करे, लेकिन भैया ये ब्लाइंडली आप फॉलो ना करो, ना मुझे ना किसी टॉपर को, मैं तो ये कहूंगा। लगाते रहो टेस्ट में, ठीक है, अच्छा है, मेरे हिसाब में मुझे नहीं सूट किया, मैंने नहीं लगाया, खत्म बात। अपने लेकिन हाँ हिसाब से सबको, डायनेमिक रहना चाहिए। हाँ, और एक्चुअली होता है ना, अपना अपना माइंड का होता है भैया, वो मैं बोला ना कि 70% आपका रोल है। और एक चीज और, लोग टीचर्स को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं कि ये टीचर तो, अगर जैसे कि अगर आप इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, हम्म, तो मैं तो कहूंगा किसी का ना तो क्रैश कोर्स लो, ना तो कोई कोर्स लो। उन आपके माइंड के जितना पेस उनके पास नहीं है। आपके पास यूट्यूब है, आप हाँ, यूट्यूब पे अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट नहीं आ रहा, सर्च करो, 50 सर लोग पढ़ा रहे हैं, अपने पेस से कंप्लीट कर लो। ये नहीं कि वो पढ़ाएंगे लास्ट में जाके मशीन, तो तुम लास्ट में जाके पढ़ोगे, आप लास्ट में पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो अपनी पेस खराब ना करो। हाँ ले लो कोर्स, अगर समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन अपनी पेस तो खराब ना करो, कि आपकी पेस 200 की स्पीड की है, आप 150 वाले से कोचिंग ले रहे हो। बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि आसपास आसपास वाले में बोलते हैं कि आपने कहीं कोचिंग करी, मैंने क्या, कोचिंग वाला मुझे शूट कर ही पाया यहाँ का, मैं क्यों जाऊं उससे कोचिंग करने, उनको जिस जी के आ रहा है वो मुझे आ रहा, तो वो जो 200 स्पीड है, मैं अपनी 160 वाले से कोचिंग क्यों करूँ। ठीक है, अगर आपकी 100 है तो कर सकते हो, ये है मेरे हिसाब से। अरे नहीं, अभी वो पता नहीं कितना हो सकता है सही है कितना गलत। नहीं, बहुत लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर कोचिंग करना चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब आपने दे दिया कि आपका स्पीड जितना है उसके अकॉर्डिंग देखो। आप एकदम बिगनर हो, आपको कुछ नहीं हाँ आता है, तो बिल्कुल ज्वाइन करो। अगर आपको आता बिल्कुल है बिल्कुल। बेसिक्स में, आपको टर्मिनोलॉजीज पता है, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो। सेल्फ स्टडी जो होता है सबसे बेस्ट होता है। आज न कल आपको करना ही करना और है। मैं तो कहता हूँ ना कि यूट्यूब पे मतलब अंकित सर की मशीन जितना शायद कोई कोचिंग पढ़ा पाए। हाँ 120 लेक्चर तो हैं, वो मैं हम्म, बोला ना कि करना तो पड़े, 120 लेक्चर तो हैं, लेकिन अगर 120 आप पढ़ लो भैया अच्छे से, मैं पढ़ लूँ, मैं खुद ही मास्टर होगी, कहीं जाके कोचिंग पढ़ा दूं बच्चों को। बिल्कुल ये बिल्कुल। होता है, इतना अच्छा नहीं। ये तो था। चलो तो आकाश, यहाँ पे अब बाकी रैप अप। बाकी मैं तो कहता हूँ, हाँ हाँ, बताओ हाँ, बताओ मैं बताओ। तो कहता हूँ कि आप जैसे ही आप मेंस क्लियर प्री क्लियर हो, आपका चैनल उठाएं, 5 टॉपर का इंटरव्यू देखें, प्लस अपना माइंड लगाएं, उसका आधा करें, उस स्ट्रेटजी पे चलें, जिंदगी आसान है, मतलब वहां से ये तो करें ही करें। चलो तो मतलब और मुझे उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था ना, तो अपने रिजल्ट की खुशी थी मुझे। साथ ही साथ हाँ हाँ, बहुत लोग जो अप्रिशिएट कर रहे थे टेलीग्राम पे, उसकी खुशी बहुत उससे ज्यादा थी, क्योंकि मुझे लगा कि और सब मैंने कुछ किया है बिल जिससे कि कुछ बदलाव किसी की लाइफ में आया, तो मुझे उस दिन बहुत हाँ अच्छा हाँ, लगा। अरे बहुत बहुत सर, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है जेई वाले में, कंटेंट आप सीजल उठा के देखो, हम्म, 200 एक चैनल 200 टॉपर के इंटरव्यू डाल रहा है, लेकिन हम्म, जेई वाले में तो नहीं ना, एक ही आपका चैनल है जो टॉपर इंटरव्यू डाल, बाकी सब स्पॉन्सर्ड होते हैं, बाकी सबके सब वो वाले डालेंगे, तो हाँ आपकी चैनल से मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैं तो आपकी चैनल से टॉपर बना, नहीं तो कहाँ कुछ टॉपर बनता है। तो ये है भैया। तो चलो तो अब आकाश, इसको रैप अप करते, काफी लंबा हो गया जैसे, नहीं तो लोग हाँ देखेंगे नहीं। ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया हमारे चैनल पे आके लोगों को हाँ मोटिवेट थैंक करने के लिए और अपनी जर्नी शेयर यू, करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो बंद करते हैं, एंड करते हैं यहीं हाँ बिल्कुल, थैंक यू भैया। पे।